में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बेथलेहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बेथलेहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बेथलेहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बेथलेहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बेथलेहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बेथलेहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। पिता परमेश्वर और यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से आप सबको आशीष और शांति मिले। हम बात कर रहे हैं विश्वास की। परमेश्वर पर हम दिन प्रतिदिन अपना विश्वास किस प्रकार से बढ़ाएं, मजबूत करें, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे बाइबल से कई व्यक्तियों के बारे में। आइए इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम परमेश्वर से आशीष मांगे। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इस घड़ी तुझे याद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें आशीष से तू परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरे वचनों को सुने, समझे और तेरे राहों पर चलने वाले विश्वासी बन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगा है, आमीन। हम बाइबल में जानते हैं कई प्रकार की कहानियाँ दिए गए हैं जो हमें यह बतलाती है कि यीशु पर विश्वास करना है। हम देखेंगे एक बहुत साधारण सी कहानी जो बाइबल में दिया गया है और यह दिखाता है कि यीशु मसीह के लोग जो परमेश्वर को पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के राहों पर चलना चाहते हैं, वैसे लोगों का चरित्र किस प्रकार होता है। आइए हम देखें दूसरा सामुएल का 9 से 1 से 13 में हम देखेंगे। यहाँ पर दाऊद राजा का कहानी को हम देखते हैं कि दाऊद राजा किस प्रकार से परमेश्वर का चरित्र को वह दिखलाता है। इस चीज़ को जानने से पहले आइए हम दाऊद राजा के बारे में कुछ ज्ञान बाइबल से हम हासिल करें। यहाँ कहता है, जब वह चरवाहा था, जब वह लड़का था, चरवाहा था, अपनी भेड़ों को चराता था, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वह जंगलों में जाकर अपनी भेड़ों की देखरेख करता था। वह एक चरवाहा था। साधारण सा बात है, आज हम चरवाहा बोलने से किस प्रकार के लोगों को हम गिनते हैं। चरवाहा जो वह
पढ़ा लिखा ना हो या तो अनपढ़ हो, जो अपने भेड़ों को देख रेख करता हो, उसे बस अपने ही काम से मतलब रहता हो और वह दुनिया के बारे में अज्ञात रहता हो, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है, यानी कि अपने भेड़ों से प्रेम रहता है, अपने जानवरों से प्रेम रहता है, वह उनकी देख रेख करता है। और दाऊद भी वैसे ही था, वह एक संगीतकार भी था। वह जहाँ भी जाता वहाँ अपना औजार को लेकर जाता था और वहाँ वह संगीत बजाता था, काफ़ी अच्छा संगीत बजाता था। यह हम लोग जानते हैं क्योंकि बाइबल में सबसे ज़्यादा गाना यानी कि गीत लिखने वाला दाऊद राजा ही है। तो यहाँ कहा जाता है कि दाऊद राजा जब बालक था, छोटा था, तब से ही वह अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था, अपनी भेड़ों को देख रेख करता था, उन्हें चराता था। और जब उनकी भेड़ों पर विपत्ति आई तो दाऊद राजा उस विपत्ति का डांट कर सामना किया। हालांकि वह एक लड़का था, एक चरवाहा था, वह किसी चीज़ से नहीं घबराया। जो भी चीज़ उसकी भेड़ों की दल को अटैक यानी कि आक्रमण किया, उस पर वह आसानी से जाने नहीं दिया। शेर आया, उन्होंने शेर का सामना किया, भालू आया, उन्होंने भालू का सामना किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दाऊद कितना साहसी और कितना वीरता से हर चीज़ के लिए वह जुट जाता था और मेहनत करता था। तो हम देख रहे हैं दाऊद राजा की कहानी को, जो छोटा से ही परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। और इस द्वारा उसको पता नहीं था कि परमेश्वर उसे चुन लिया है। जब शमूएल जाता है उसके पिता के घर में, उनके पिता को कहता है कि आपके पुत्रों से मुझे मिलना है क्योंकि मुझे जाना है, यहाँ एक राजा को अभिषेक करना है। यह सुनकर उसका पिताजी प्रसन्न तो होता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि आप अपने बेटों को मेरे पास लेकर आइए। तो सबसे पहले वह अपना बड़ा बेटा को लाता है और हम देखते हैं कि उसका बड़ा बेटा हट्टा कट्टा जवान रहता है, जो एक राजा के योग्य है। तब परमेश्वर कहता है कि इसे मैंने नकारा है। फिर दूसरा बेटा आता है, उसे भी परमेश्वर कहता है कि मैंने इसे भी नकारा है। ऐसे करके उसके 6 भाई आकर पार हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इनकी बाहरी शरीर को तू ना देख, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है। फिर दाऊद के लिए बुलावा आता है और जाकर वो लोग दाऊद को बुलाकर लाते हैं। और जब दाऊद आता है, दौड़ दौड़ कर जब दाऊद वहाँ आता है, तो शामूएल से परमेश्वर कहता है इसे तू अभिषेक कर, क्योंकि इसे मैंने योग्य समझा है। दाऊद सबसे छोटा था उस परिवार में, अपने भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से उसे योग्य समझता है और उसे राजा अभिषेक करवाता है। और देखते हैं कि शमूएल वहाँ दाऊद को राजा अभिषेक कर देता है। और जैसे ही दाऊद को राजा अभिषेक कर देता है, शमूएल राजा के नाम से घोषित कर देता है, लेकिन दाऊद कभी भी जाकर सिंहासन पर बैठने के लिए इच्छा नहीं जताता है। वह फिर से अपने भेड़ों के पास चला जाता है, वह फिर से अपने काम पर लग जाता है। उसे राज सिंहासन से कोई लेना देना नहीं रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि दाऊद को उसका पिता कहता है कि तू अपने भाइयों के पास तू जाकर देख, वे युद्ध भूमि में हैं। और हम देखते हैं जिस प्रकार दाऊद जाता है और अपने भाइयों से मिलता है, अपने भाइयों से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर देखता है कि एक फ़िलिस्तीनी परमेश्वर के नाम से सारे इस्राएलियों को ललकारता है, कहता है कि क्या तुम्हारे इस्राएल में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। और परमेश्वर का निंदा करता है, उसका ठट्ठा करता है। और इस चीज़ को दाऊद नहीं सह सकता है, क्योंकि दाऊद के अंदर में यह बात रहती है कि वह जानता है कि परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, जिसका निंदा नहीं करना चाहिए, जिसका ठट्ठा नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ को वहाँ पर जितने भी सैनिक थे वो लोग समझ नहीं सके। वहाँ पर राजा था शाऊल, राजा शाऊल भी नहीं समझ सका। वहाँ पर उसके भाई थे, उसके भाई भी नहीं समझ सके कि परमेश्वर की निंदा नहीं की जाना चाहिए। आज हमें हमारे जीवन का मकसद चुनना है। क्या हम परमेश्वर का निंदा करते हैं जानकर, बिना जानकर? हम मसीह होकर भी कई बार हम परमेश्वर को नहीं पहचानते, हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। जिस प्रकार शाऊल जो परमेश्वर से चुना हुआ राजा था, पहला राजा था, इस्राएल का पहला राजा था, जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था, जो
शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया था। जब इस्राएलियों ने राजा का मांग किया तो परमेश्वर ने शाऊल को योग्य समझा था और शाऊल को परमेश्वर के द्वारा राजा अभिषेक किया गया था। लेकिन राजा शाऊल भी इस चीज़ को नहीं समझ सका कि परमेश्वर का निंदा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं कि एक फिलिस्तीनी गोलायत परमेश्वर की निंदा करता है और इस चीज़ को दाऊद सुनकर बहुत मन में क्रोधित होता है और कहता है कि मैं जाकर इस फिलिस्तीनी को सामना करूंगा जो हमारे यहोवा का नाम का निंदा कर रहा है, क्योंकि यहोवा उसे मेरे हाथ में सौंपेगा। और इस चीज़ को वह भली भांति जानता है, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे थे कि वह जब चरवाहा था तो उसने शेर को मारा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वह जब चरवाहा था तब उसने भालू को भी मारा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और इस चीज़ को दाऊद जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ भी रहेगा। और हम आगे की कहानी जानते हैं। जब दाऊद वहाँ जाता है, जब नदी पार करता है, तो दाऊद क्या करता है? 5 पत्थर नदी से उठाता है और वह 5 पत्थर उठाकर गोलायत की ओर बढ़ता है। और गोलायत उसे देखकर कहता है कि क्या मैं जानवर हूँ जो तू मेरे पास छड़ी लेकर आता है या तो लाठी लेकर आता है? और गोलायत उसका निंदा करता है, ठट्ठा करता है, मजाक करता है और कहता है कि आ तू मेरे करीब आ, मैं तुझे काट कर तेरे मांस को जानवरों को खिला दूंगा, पक्षियों को खिलाऊंगा। और हम देखते हैं वहाँ दाऊद का एक जवाब होता है, जो वह जवाब आज हमारे जीवन में भी होना चाहिए। दाऊद कहता है तू तो अपने तलवार अपने भालों के साथ मेरे पास आया है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। सच्चा परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है उसके नाम से मैं तेरे पास आया हूँ। और देखते हैं हम कि गोलायत के पास दाऊद सिर्फ एक छड़ी और अपना ढेलकुसी लेकर के जाता है। और हम देखते हैं जिस प्रकार दाऊद उसके पास जाता है तो गोलायत सोचता है कि यह छोटा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, और यह सोचकर दाऊद की ओर दौड़ झपट पड़ता है। और दाऊद हम जानते हैं कि वह माहिर था अपनी ढेलकुसी या तो गुल्हे मारने में वह माहिर था। और वपन को वह पत्थर डालता है और घुमाता है और जाकर सीधे गोलायत को सिर में मारता है। और पहला पत्थर से जब वह गोलायत को सिर पर वार करता है, वह भूमि पर वह गिर पड़ता है। और दाऊद के पास कोई तलवार नहीं रहता, वह खुद दौड़ करके जाता है और गोलायत का तलवार को निकालकर उसका गर्दन को, उसका सिर को उसका शरीर से अलग कर देता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार जब गोलायत का खात्मा हो जाता है तो सारे फिलिस्तीनी वहाँ से भागने लगते हैं और इस्राएली उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को देखें कि किस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को सहायता किया, उसके निंदा करने वालों की जीवन को परमेश्वर ने किस प्रकार नाश किया। तो आज हम जानते हैं कि किस प्रकार हमें हमारा जीवन को व्यतीत करना है। हम जानते हैं जिस प्रकार दाऊद जब राजा नहीं बना था तब से परमेश्वर के नाम के लिए वह बहुत परमेश्वर के नाम से वह एकदम बहुत ही उत्साहित था कि उसके लिए कुछ करूं। आज हमें भी वही उत्साहित दिखाना है। परमेश्वर के लिए हमें जलना है, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें जलना है। जब तक हम परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जलेंगे, उसका परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने दिल में नहीं उतारेंगे, तब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि परमेश्वर की महिमा हमें किस प्रकार करना है। जब कोई परमेश्वर की निंदा करता हो तो दाऊद के जैसा हमें खड़ा होना है। हजारों सैनिक हो सकते थे वहाँ शाऊल के लिए, लेकिन गोलायत के लिए कोई खड़ा नहीं हो पाया। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार जब दाऊद खड़ा हुआ शाऊल के लिए या तो परमेश्वर के लिए, इस्राएलियों के लिए, वह अकेले खड़ा हुआ। इससे पहले भी हमने देखा कि किस प्रकार भीड़ों में खड़ा ना हुए लेकिन अकेला वो लोग खड़ा हुए। शद्रक मेशक अबेदनगो को हमने देखा, उन्होंने अकेला खड़ा होना पसंद किया। दानियेल को हमने देखा, वह अकेला खड़ा हुआ। ठीक उसी तरह हमने देखा यहाँ दाऊद भी अकेले खड़ा हुआ। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि जब दाऊद राजा बन चुका था, जब शाऊल का मृत्यु हो चुका था, तब एक दिन ऐसा वक्त आया कि दाऊद सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। और वह कहता है कि क्या शाऊल के वंश में से कोई ऐसा है जिसे मैं योनाथन की प्रति प्रीति दिखाऊं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दाऊद
साउल का मृत्यु के बाद भी उसका परिवार के प्रति प्रीति दिखाने की रुचि रखता है, या तो उनके खिलाफ दया दिखाने का अपने मन में लालसा रखता है कि किस प्रकार मैं साउल के वंशों का देखभाल करूं। हम जानते हैं साउल दाऊद के प्रति उतना प्रेमी नहीं था, वह दाऊद को अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि दाऊद आने वाला राजा था और साउल यह भली भांति जानता था कि दाऊद अब राजा बनने वाला है, और इसीलिए साउल दाऊद को मारना चाहता था और दाऊद यहाँ वहाँ फिरता था। लेकिन जब साउल का मृत्यु हो गया तब हम देखते हैं कि दाऊद उसके परिवार वालों को प्रीति दिखाने का रुचि रखता है, और वह बुलाता है कि कोई उसका परिवार से ऐसा है जिसको वह प्रेम दिखाए। और हम यहाँ देखते हैं मोशेफेत बोल के एक व्यक्ति आता है जो योनाथन का बेटा पुत्र कहलाता है, और मोफीसेफेत यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के दरबार पर आता है। वह लंगड़ा रहता है, चल नहीं सकता है, और चलने नहीं सकने के कारण वह घबराया होता है कि राजा उसे बुला रहा है, और दाऊद उसे बुलाकर अपनी मेज पर खाने की निमंत्रित करता है। और हम जानते हैं कि मोफीसेफेत को उसके बाद दाऊद कहता है कि तू हर दिन मेरे साथ खाएगा। आइए भाइयों, हम यहाँ पर एक चीज़ सीखें कि मोफीसेफेत की राज के वंश में से था, पर उसको पता नहीं था कि वह राजवंश में से है। उसको कभी पता नहीं था कि उसे इतना सम्मान मिलेगा। और यहाँ कहता है दाऊद कि मैं योनाथन की प्रति मैं उसे प्रीति दिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि दाऊद राजा योनाथन के प्रति उसको पूरा प्रेम दिखलाता है योनाथन के प्रति, क्योंकि योनाथन उसका बहुत अच्छा दोस्त रहता है, बहुत अच्छा मित्र रहता है। इसलिए योनाथन के प्रति वह उसे प्रेम दिखाता है, उसे खाने पर आमंत्रित करता है। और हम जानते हैं कि जब उसे आमंत्रित करता है तो वह वहाँ पर बहुत ही आनंदित होता है, क्योंकि हम इस संसार में किसके हैं? हम खोए हुए लोग हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। जिस प्रकार दाऊद राजा कहता है कि योनाथन के प्रति मैं उसके परिवार वालों को प्रीति दिखाऊंगा, और हम देखते हैं कि वह इस योग्य नहीं कि राजा के मेज पर जाकर बैठकर भोजन करे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मोफीसेफेत को हर दिन राजा के साथ बैठकर भोजन करने का मौका मिला। ठीक उसी तरह आज परमेश्वर हमें बुलाता है। वह सोचता है कि क्या कोई ऐसा नहीं कि जिसके यीशु मसीह के कारण मैं उसे प्रेम दिखाऊं। आज यीशु मसीह के नाम से हमें प्रेम दिखाना चाहता है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार योनाथन के नाम से दाऊद राजा उसके पुत्र को प्रेम दिखाता है, आज पिता परमेश्वर हमें प्रेम दिखाना चाहता है। क्या हम अपने सारे रोगियों के साथ, अपने लाचारियों के साथ, जिस प्रकार मोफीसेफेत लंगड़ा था, लाचार था, उसी तरह आज हम भी लाचार हैं। आज हम भी पिता परमेश्वर के सामने लाचार हैं। हमें जाना है उसके पास, और हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें राजवंश में रखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम राजवंशों में से हो, यानी कि हम परमेश्वर के राज के वंश में से हैं। लेकिन आज हम खोए हुए हैं। हमें यह जानना है कि हमें कहाँ जाना है। हमें जानना है कि परमेश्वर आज हमें बुला रहा है। हमें जानना है कि हमें उसके साथ भोजन करने का अवसर मिलेगा, और इसलिए जब हमें राजा बुला रहा है तो हमें उसके पास जाना है। आप परमेश्वर के घराने में से हैं, हम सब परमेश्वर के घराने में से हैं। इस चीज़ को हम याद रखें। यदि हम इस चीज़ को याद ना रख पाएँ तो हम नहीं जान पाएंगे और नहीं जा सकेंगे राजा के पास। और हमें यह याद रखना है कि जब राजा के साथ हम भोजन कर रहे हो तो हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हम उसके बेटे हैं। और आप स्वर्ग में रहने योग्य व्यक्ति हैं। आप इस संसार में भटक जरूर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिए कि आप स्वर्ग में रहने के योग्य व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए मरा, परमेश्वर हमारे लिए अपना बेटा को भेजा ताकि हम उसके लहू से शुद्ध हो। और आज हमें उस पर विश्वास करना है और विश्वास करके उसके पास जाना है, ताकि परमेश्वर हमें जाने और हम में वह चरित्र बनाए जिस प्रकार दाऊद राजा में बनाया। वह छोटा से ही परमेश्वर की चरित्र को दिखलाने के लिए वह आगे बढ़ा। जैसे हम देखते हैं वह लड़ाई के मैदान में परमेश्वर के चरित्र को दिखाया। जब परमेश्वर की निंदा की जाती है तो वह क्रोधित हो गया, और जब परमेश्वर की बड़ाई की जाती है तो वह गीत गाता है। और हम आगे देखते हैं कि
कोई भी मदद करने के लिए वह तैयार था, किसी को भी मदद करने के लिए वह तैयार था। और दाऊद इसी के कारण वह सबसे महान राजा कहलाया, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र को उन्होंने दिखलाया। दाऊद ने भी गलती किया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी गलतियों को माफ़ किया, क्योंकि दाऊद पश्चाताप किया। आज हम भी गलती कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन अगर हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, वह हमें माफ़ करेगा। जिस प्रकार हमने देखा दाऊद के जीवन में कि उन्होंने बहुत सारे गलतियों के बाद भी परमेश्वर कहता है कि यह मेरा हृदय के बगल में रहने वाला व्यक्ति है, यानी कि परमेश्वर का हृदय के सामने रहने वाला व्यक्ति कोई है तो वह है दाऊद। और हम देखते हैं कि दाऊद किसी चीज़ से वह डरता नहीं था, किसी चीज़ का भय उनमें नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। आज हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है, और हाँ, यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई चीज़ से डरना नहीं चाहिए। इस संसार में बहुत सारे दुख तकलीफ़ें आएंगे, और उन तकलीफ़ों से दूर परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाया है। हम देखते हैं एक चिड़िया की कहानी को, जो वह उड़कर जाना चाहता है। तो हम देखते हैं जब वह उड़ कर के जाता है, ठंडा स्थल से गुजरता है, तो ठंडा के कारण वह ज़मीन पर गिर पड़ता है, और गिरने के कारण वह पानी पर गिरता है, और जिसके कारण वह भीग जाता है और ठंडा से वह उड़ नहीं पाता है। तो आगे जा कर के वह जब वहाँ पर ठंडा से कुटकुटाता है, तो एक गाय आकर उस पर गोबर गिराता है, और गोबर पर गिरने के बाद वह थोड़ा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वह निकलने की कोशिश करता है। तो वहाँ देखते हैं कि बिल्ली आकर के उसे निकालती है। जब वह बिल्ली आकर के उसे निकालती है तो वह बहुत खुश होकर चिल्लाने लग जाती है, और जब बाहर निकाल के वह चिल्लाने लगती है तो हम देखते हैं कि बिल्ली उसे पकड़कर खा जाता है। तो इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हर कोई जो हमें चोट पहुंचाता हो हमारा दुश्मन नहीं, और जो कोई हमारी मदद करता हो वह हमारा दोस्त नहीं। आज शैतान हमें अपना दोस्त समझता है, हमें अपना दोस्त बनाकर हमें हर वो चीज़ देता है, हमें मदद करता है। लेकिन याद रखिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारा दोस्त है, वह हमारा दुश्मन नहीं। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और हम परमेश्वर को नहीं। इसलिए हमें यह चीज़ को जानना है कि परमेश्वर जब हमें चुना है तो हमें उसकी रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। यदि हम अपने आप को तैयार ना कर पाएंगे तो हम उसके राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आइए हम अपना चरित्र को दाऊद की तरह बनाएं, ताकि जिस प्रकार दाऊद राजा परमेश्वर की महिमा के लिए दृढ़ था, जिस तरह दाऊद राजा परमेश्वर की महिमा करने के लिए या तो उसकी बातों को जानने के लिए आगे बढ़ता गया, जिस प्रकार परमेश्वर की दया से दाऊद राजा एक महान राजा कहलाया, उसी तरह आज हमें भी अपना चरित्र प्रभु में बनाना है। यदि हम अपने आप को पहचानेंगे तो हम अपना जीवन का मकसद को पहचानेंगे, और यदि हम अपना जीवन को मकसद को पहचानेंगे तब हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सकेंगे और परमेश्वर के पास हम जा सकेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप को दाऊद राजा की जगह हम नहीं देखें तब तक हम अपने आप को सुधार भी नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे गलतियों के बाद भी दाऊद राजा यह कहता है कि जब मुझे परमेश्वर की मंदिर में जाना का वक्त होता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ। बाइबल में बहुत सारे ऐसी चीज़ों को दाऊद राजा ने लिखा है जो आज हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। शायद बहुत कोई हम भजन संहिता की किताब को पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी मुझे नहीं। सच में भाई और बहनों, यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी नहीं। जिस प्रकार दाऊद एक चरवाहा था और चरवाहा किस प्रकार का जीवन जीता है ये चीज़ को दाऊद भली भांति जानता था, और इसलिए दाऊद परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है। क्योंकि एक भी भेड़ अगर किसी मुसीबत में फंस जाता हो तो चरवाहा उसकी खोज में चला जाता है। यदि उसे सिंह पकड़ करके ले जाता हो तो उसके पीछे में वह चरवाहा जरूर भागता है, सिंह के मुंह से भी अपने भेड़ को छुड़ाने का हिम्मत रखता है। दाऊद यही काम करता था और इसीलिए परमेश्वर को अपना चरवाहा मानता है। आज हमें खुश होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, जो हमें देख रेख कर रहा है, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला है। आइए भाई और बहनों, हम अपना चरित्र परमेश्वर में बनाएं, यीशु मसीह में बनाएं। यीशु मसीह को जानने के लिए हम समय बिताएं, बाइबल के साथ, उसके पवित्र शास्त्र के साथ हम समय बिताएं, ताकि हम जानें कि परमेश्वर हमारे लिए आज भी हमारे लिए राह देख रहा है, ताकि हम अपने आप को तैयार करें और हम आए उसके पास। आइए हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें कि परमेश्वर हमारे लिए
आज भी उतना ही इंतज़ार कर रहा है जितना कि जब हमें वह खोया था। आदम बारे में जब आदम पाप किया तब परमेश्वर से आदम जुदा हो गया, और आज परमेश्वर हमें फिर से मिलना चाहता है। हमें परमेश्वर मिलना चाहता है और इसी कारण से वह यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वह परमेश्वर और हमारे बीच में एक ब्रिज बनाए, एक पुल बनाए, जिससे कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकें। यदि परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं भेजता तो आज वह पुल पूरा नहीं होता और हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते थे। आज हमें परमेश्वर बुला रहा है। बाइबल में भिन्न भिन्न प्रकार के कहानियों के द्वारा, बाइबल में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें यह बतलाना चाहता है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आज दाऊद का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हमसे बात करने के लिए आता है, हमसे मिलने के लिए आता है, हमें बुलाता है अपने पास ताकि हम उसके पास सदा जिए, उसके साथ सदा रहें। आइए हम इस बात को जानें। इस कहानी से हमने जो सीखा, पहला कि हम राजवंश में से हैं, परमेश्वर ने हमें चुना। दूसरा, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमें प्रेम दिखाना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के पास आएँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के पास प्रेम पाने के लिए आ सकें। ऐ हमारे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, इस घड़ी हम तेरे सामने आते हैं प्रभु। हम जानते हैं यीशु मसीह के नाम से तू हमें प्रेम करना चाहता है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा तू उन्हें आनंद जीवन देना चाहता है। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तूने हमें यीशु मसीह के नाम से बचाया है, उसके लहू से धोया है, और हम यह विश्वास करते हैं कि उसके नाम से हम तेरे करीब आने सकेंगे। यही विश्वास से हम सब तेरे करीब आते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमारी शुद्धि ले, हमें सुन, हमारे चरित्र को यीशु मसीह के जैसा बना ताकि हम तेरे करीब आने सके। यीशु मसीह के नाम से मांगा है, आमीन।